यहाँ पर सुप्रीम पावर भगवान गणेश को बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बाकी देवी देवता जो है वो गणेश जी से ही उत्पन्न हुए हैं। अखिल के साथ हैं आप और मुझे पौराणिक कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। हाल ही में मैं गणेश पुराण पढ़ रहा हूं जिसमें बहुत सारी अलग अलग कथाएं जो है वो निकल कर आती हैं। तो आज गणेश पुराण से कुछ कथाएं मैं आपको सुनाने वाला हूं। देखिए, गणेश पुराण में जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पर सुप्रीम पावर भगवान गणेश को बताया गया है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बाकी देवी देवता जो है वो गणेश जी से ही उत्पन्न हुए हैं। गणेश जी ही सबसे महान, सबसे बड़े, सबसे ताकतवर और प्रथम पूजनीय देवता है। खैर, प्रथम पूजनीय है ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो गणेश पुराण से कुछ कहानियां मैं आपको सुनाता हूं। सबसे पहले मुझे त्रिपुरासुर के पिता की कहानी पता लगी गणेश पुराण में। तो हुआ कुछ इस प्रकार से, ये जो कहानी है ये बातचीत हो रही है व्यास जी और ब्रह्मा जी के बीच में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुकुंदा, जो कि एक ऋषि पत्नी है, वो राजा रुक्मांगद को पसंद करती थी और ये बात इंद्र को पता चल गई। उसने राजा रुक्मांगद का रूप बनाया और ऋषि पत्नी के पास जा पहुंचा। मुकुंदा उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई और उनके मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ये बात ऋषि को नहीं मालूम है। ऋषि ने हर्षित मन से उसके सभी संस्कार कराए, समस्त वेद इत्यादि का ज्ञान कराया और उस बालक का नाम रखा गृत्समद। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उसमें अनेकों ऋषि महर्षि आमंत्रित थे। गृत्समद को भी अवसर मिला और वो वहां पर पहुंचा। वहां ऋषियों और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी तो गृत्समद बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता दिखाने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने उससे कहा, रुक्मांगद, निरर्थक बड़प्पन मत बघारो। वस्तुतः तुम ऋषि पुत्र नहीं, क्षत्रिय पुत्र हो। तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं है। फिर क्या था, गृत्समद वहां से उठकर अपनी माता के पास पहुंच गया और उसने पूछा कि माता, मैं किसका पुत्र हूं? तो मुकुंदा ने कहा कि पुत्र तो अपने पिता का ही होता है, इसमें कौन सी शंका है। यहां पर गृत्समद को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुआ और उसने उग्र रूप धारण करके कहा, तेरा पाप खुल गया है, मुझे सत्य बता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंदा उसके उग्र रूप से भयभीत हो गई और उसने सत्य बता दिया कि वो रुक्मांगद का पुत्र है, क्योंकि अभी तक मुकुंदा को यही लग रहा था कि राजा रुक्मांगद ही आए थे, जबकि इंद्र उनका वेश धरकर आए थे। तो जब ये बात उन्हें पता लगी, उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दिया अपनी माता को, कहा कि ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाले पिशाची, तू कंटकी होगी। ऐसा कहकर उन्हें थोड़ा सा शांत हुआ, क्योंकि श्राप दिया उन्होंने। अब अपने पुत्र के मुख से अपने लिए शाप सुनकर मुकुंदा को भी क्रोध आया और कांपती हुई वाणी से बोली कि अरे मूढ़, अपनी जननी को शाप देता है? जा दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार क्षुब्ध होगा। अब गृत्समद ये तो जानते थे कि माता का शाप विफल नहीं होगा, इसीलिए वे घर से निकलकर पुष्पक वन में गए। मार्ग में उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम राजा रुक्मांगद के नहीं, इंद्र के पुत्र हो। फिर वो वहां पर गए, यानी कि पुष्पक वन में गए। यहां पहुंचकर उन्होंने गणेश आराधना शुरू की। यहां पर उन्हें बताया गया कि आपको गणेश आराधना करनी चाहिए। गृत्समद ने घोर तपस्या आरंभ की। गणनाथ का ध्यान करते हुए वे एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े रहे और सिर्फ गणेश्वर का नाम स्मरण करते रहे। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उस उपासना का कोई फल नहीं मिला। तब उन्होंने और कठिन तपस्या का प्रण लिया। वो एक जीर्ण पत्ता पाते हुए, यानी कि एक सूखा पत्ता खाते हुए 15,000 वर्ष उन्होंने बिताए, जिसके बाद भगवान गजानन को आना पड़ा। उनका तेज के बारे में, जब गणेश भगवान आए तो किस तरीके का स्वरूप दिखा, ब्रह्मा जी बताते हुए कहते हैं कि हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमल माला, बड़े बड़े तालपत्र के समान कानों में कुंडल शोभित, सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किए हुए वे 10 भुज गणेश सिंह पर सवार थे और उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि और बुद्धि भी थी।
देखिए, गणेश जी की सवारी आमतौर पर कहा जाता है कि चूहा होता है, यानी कि मूषक होता है, लेकिन यहाँ पर गणेश जी सिंह पर सवार थे। बताया जाता है कि गणेश जी के 32 अलग अलग स्वरूप हैं, जिसमें से एक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हेरंब गणेश जो है वो सिंह पर सवारी करते हैं। तो हो सकता है हेरंब गणेश की ही बात यहां पर हो रही हो, हालांकि यहां पर नाम लिखा हुआ नहीं है। गृत्समद उनके रूप को देखते ही रह गए। उस समय उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं रहा, वो सिर्फ एकटक खड़े होकर गणेश भगवान को देखते रहे। गणेश जी ने भक्त की ऐसी अवस्था देखी तो कहा कि भक्तराज, मैं तुमसे संतुष्ट हूं, जो इच्छा हो वो मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। गृत्समद सावधान हुए, साष्टांग प्रणाम किया, कहा प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके मंगलमय दर्शन प्राप्त हुए। नाथ, ये पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाए और आप यहां निवास करके भक्तों की कामना को पूरा करें। गणेश जी ने तथास्तु कहा और फिर बोले, तुम्हारे एक अत्यंत बलशाली पुत्र होगा जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं जीत सकेगा। साथ ही इस क्षेत्र का नाम युग के अनुसार होगा। सतयुग में यह पुष्पक वन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में लोग इसे भद्रक के नाम से जानेंगे। जो कोई यहां स्नान दान आदि करेगा उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब ऐसा कहकर वो वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब गृत्समद ऋषि जो है वो वहां पर मंदिर बनाकर गणेश जी का एक बड़ा बहुत अच्छा विग्रह स्थापित करते हैं और पूजा करने लगते हैं, और गणेश जी के नाम पर उस स्थान का नाम वरद आगे हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। गृत्समद अब केवल भगवान गजानन की उपासना कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन एक अत्यंत तेजस्वी बालक वहां पर स्वयं ही प्रकट होता है और वहां पर पहुंचकर वो गृत्समद से कहते हैं कि मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ हूं, आपका पुत्र हूं। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं ही अपने पौरुष से सब देवताओं और तीनों लोकों को जीत लूंगा। ये एक नन्हा बालक कहता है। उसकी बातें सुनकर गृत्समद को उनके माता के वचन याद आ जाते हैं कि एक ऐसा बालक होगा जिससे पृथ्वी त्राही त्राही करेगी। तो उस बालक को लेते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुम गणेश जी की उपासना करो, और उन्हें गणेश जी का मंत्र देते हैं और उपासना की विधि भी बताते हैं। थोड़े समय बाद बालक वहां से चला जाता है, एकांत वन में जाकर गणेश जी की आराधना आरंभ करता है। वो भी अपने एक पांव के अंगूठे पर खड़ा रहकर तपस्या करता है। उसे भी पिता के समान निराहार रहकर जब 15,000 वर्ष बीत जाते हैं तब गणेश जी प्रसन्न होते हैं और एक भयानक शब्द के साथ दर्शन देते हैं। यहाँ भयानक शब्द का मतलब ये होता है कि जब वो आए तो बहुत आवाज हुई, धड़ाम बुड़ूम कुछ ऐसा आवाज हुई। उन्होंने दर्शन दिए और उसके बाद मुनि कुमार ने, जब उस बालक ने देखा तो चरणों में गिर जाते हैं। फिर गणेश जी उन्हें उठाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बताओ क्या वर चाहिए। तो मुनि कुमार हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, मैं आपकी असीम तेज से अत्यंत विस्मित और भयभीत हूं, कृपा कीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए नाथ। मैं बालक हूं, स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका कोई ज्ञान नहीं है। यदि आप प्रसन्न हैं मुझ पर तो मुझे तीनों लोकों पर विजय का वर प्रदान कीजिए। देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर और सर्प सभी मेरे वश में हो जाएं। इंद्र आदि सभी लोकपाल सदैव मेरी रक्षा करें। इस जीवन में सभी सुखों को भोग कर मैं अंत में मोक्ष को प्राप्त करूं। तब गणेश जी कहते हैं, वत्स, तुम सदैव भय रहित रहोगे और तीनों लोकों के विजेता होगे। मैं तुम्हें लोहे, चांदी और सोने के 3 नगर प्रदान करता हूं। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। ये तीनों पुर शिव जी के एक ही बाण से टूट जाएंगे। तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर होगा। और यहीं से फिर वो त्रिपुर से त्रिपुरासुर हो जाते हैं। वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान होते हैं और त्रिपुरासुर उनकी मूर्ति स्थापित करके वहां पर उनका षोडशोपचार से पूजन करते हैं। षोडशोपचार होता है जब आप 16 तरीके से भगवान की पूजा करें, 16 स्टेप्स ऑफ वर्शिपिंग। तो उसमें अर्घ देना, आसन देना, वस्त्र देना, स्नान कराना, नैवेद्य, धूप, दीप, ये सारी चीजें रहती हैं। तो 16 स्टेप्स होते हैं, इसलिए षोडशोपचार उसे कहा जाता है।
अच्छा, ये सब करते हैं और दूसरी तरफ फिर त्रिपुर जो होते हैं वो त्रिलोकी विजय के लिए निकल पड़ते हैं। धरती, स्वर्ग, पाताल सभी पर उसका अधिकार हो जाता है। देवता सहित इंद्र हार जाते हैं। उनके भय से देव समुदाय वन, पर्वत और गुफाओं में छिपता फिरता है। चतुर्भुज ब्रह्मा नाभि कमल में प्रविष्ट हो जाते हैं और यहां तक कि भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जाकर कहीं छुप जाते हैं। त्रिपुरासुर प्रचंड हो जाते हैं, मतलब कि और ज्यादा उग्र हो जाते हैं। उनके दो पुत्र होते हैं, एक का नाम चंड और एक का नाम प्रचंड। चंड को बैकुंठ और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकारी बनाकर त्रिपुरासुर कैलाश को पाने के लिए चल पड़ता है। अब जब वो कैलाश पहुंचता है तो शिव जी को पता लग जाता है कि त्रिपुरासुर अभी आ रहा है, तो वो खुद ही उसके पास पहुंचकर कहते हैं कि वत्स, मैं तुमसे संतुष्ट हूं, बताओ तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। तब त्रिपुरासुर कहता है कि भोले बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कैलाश छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले जाइए। शिव जी को समझ में आता है कि त्रिपुरासुर के अंत का अभी समय नहीं है, तो अभी युद्ध करने का फायदा नहीं है। वहां से वो कैलाश को छोड़कर तुरंत ही मंदरगिरी को प्रस्थान करते हैं और इस प्रकार से इसका असुर का जो साम्राज्य है वो हर जगह छा जाता है। दूसरी तरफ जो देवता हैं वो कभी घाटियों में छिप रहे हैं, कभी गुफाओं में छिप रहे हैं। इंद्र आदि बड़े दुखी होते हैं, सोचते हैं कि इस असुर पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। उस अवसर पर देवऋषि नारद वहां पर पहुंचते हैं। देवताओं ने मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया और विनय पूर्वक बोले कि इस दैत्य से किस प्रकार से छुटकारा मिले, कोई उपाय निश्चित करके बताइए। तब नारद कहते हैं कि देखिए, भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम उन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश हो सकता है। ये कहकर नारद जी चले जाते हैं। देवता भी गणेश जी की आराधना आरंभ करते हैं और मंत्र मूर्ति का षोडशो उपचार पूजन करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट होकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। देवता उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे कष्टों को हरिए, आप सभी के कष्टों को हरते हैं, हमारे भी कष्ट को हरिए। तो इस प्रकार की प्रार्थना सुनने के बाद गणेश जी प्रसन्न होकर कहते हैं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं, जो तुम चाहते हो मांगो वही दूंगा। तब देवता हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि ये आपका वचन है, ये मिथ्या कैसे जाएगा। तब गणेश जी कहते हैं, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा, त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। देवतागण कहते हैं, प्रभु, हम उसी के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा राज्य छिन गया है, यज्ञ आदि नहीं होने से हमारी शक्ति नष्ट हो रही है। हम भूखे प्यासे और अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। यहां भी हमें उस दुर्दांत दैत्य का सदा भय लगा रहता है। तब गणेश जी कहते हैं, ये सब समय का प्रभाव है देवताओं। जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया तब यह संकट काल भी चला ही जाएगा। देखो, काल चक्र कभी नहीं रुकता, सदैव घूमता रहता है। आज वो दैत्य दुर्दांत हो रहा है, कल उसका भी पतन अवश्यंभावी है। तो देवता फिर से उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी ही हमें इससे छुटकारा दिलाइए, और गणेश जी उन्हें आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब तक मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है अखिल। नमस्कार।